Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Today we will study about the portion of economics. Today we will highlight some of the sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy. Dear students, आज के टॉपिक में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या होती है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती, किस चीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड, द एक्टिविटीज विच आर conducted with the objective to earn money। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या होती है? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको कंडक्ट किया जाता है इस गर्ज के लिए ताकि मनी को अर्न किया जाए, पैसा हासिल किया जाए, पैसा कमाया जाए, और उस एक्टिविटी को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो लोग इंडिया में रहते हैं, द पीपल लिविंग इन इंडिया, द पीपल लिविंग इन इंडिया, they are engaged, they are involved with different economic activities। जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो मुख्तलिफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ एंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं। कुछ एक्टिविटीज जो है वहां से हमें गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे हमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे हमें गुड्स हासिल होते हैं, विच कैन प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे हमें सर्विसेज हासिल होती हैं। आई मीन टू से सिंपली द पीपल लिविंग इन इंडिया दे आर इन्वॉल्वड विद डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, some of the economic activities they produce the goods, and some other activities they produce the services, they provide us the services। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है, they have been classified, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है जिन्हें हम डिफरेंट सेक्टर्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे या प्राइमरी एक्टिविटी की बात करेंगे। जो ये प्राइमरी सेक्टर है या प्राइमरी एक्टिविटी है, ये एक किस्म, ये इट इज अ टाइप ऑफ, ये एक किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। ये इकोनॉमिक सेक्टर है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम जानेंगे क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है, किसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानेंगे क्या होता है प्राइमरी सेक्टर। जो ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होता है, जो ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी होता है, इसमें इट सिंपली इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट सिंपली इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट सिंपली इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किन चीजों को कन्वर्ट किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जिसमें इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज,
I mean to say natural, sorry, I mean to say conversion of natural resources, conversion of natural resources. और मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, उन नेचुरल रिसोर्सेज को किन में कन्वर्ट किया जाता है? उनको डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट, गेटिंग माय पॉइंट? और उन नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ये प्राइमरी सेक्टर है, जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा काम शामिल है, कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एग्रीकल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री है। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्री जो है ये प्राइमरी सेक्टर है, ये इकोनॉमिक सेक्टर है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये किस सेक्टर में शामिल है? It is primary sector. It is primary sector. Getting my point? So we can say fishing है, my dear students, जो fishing है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। My dear students, जो माइनिंग है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। These are different kinds of activities like agriculture, primary activity, forestry, fishing, mining, and we can say even की जो extraction of oil है, extraction of gas है, that is also the primary sector, because they are the gas, the oil, they are also the natural resources, and these natural resources they get converted, or they are converted, they may be converted into the new products, into the primary products, into the new products. That is why this kind of activity, this sector is called primary sector. It is called primary sector. What you have learned, what is a primary sector? Primary sector is simply, it is the conversion of natural resources into the primary products, and there are so many activities which are connected with the primary sector, like agriculture, like fishing, like forestry, like mining, like extraction of oil and gas. My dear students, these are different kinds of economic activities. These are different kinds of economic activities, or we can say it is a primary sector. It is a primary sector. इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो ये एक्टिविटीज हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, या माय डियर स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस है, जो ये एक्टिविटीज हैं, ये डायरेक्टली, माय डियर स्टूडेंट्स, these activities are directly, my dear students, these activities are directly concerned with the nature. I mean to say these activities, these kinds of activities, they are directly concerned with the nature. These activities, these kinds of activities which you learned above, these activities, और ये activities जो है ये directly associated है किसके साथ? ये nature के साथ directly associate हैं। For example, जो cultivation of cotton है, जो cotton को हम cultivate करते हैं, ये डिपेंड करता है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक रेनफॉल पे डिपेंड करता है, सनशाइन पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इसी तरह से जो डेयरी है ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो एनिमल्स की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो मिनरल्स या ओर्स जो हैं, इनके सिंपली जो मिनरल्स हैं या ओर्स हैं, हम माइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड अपॉन माइंस। सो वी कैन से जो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को, माय डियर स्टूडेंट्स, इनको किन से हम, नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम सिंपली एग्रीकल्चर से हासिल करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स को, माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम डेयरी से हासिल करते हैं, फिशिंग से हासिल करते हैं, फॉरेस्ट्री से हासिल करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जहां तक प्राइमरी सेक्टर की बात है, माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक प्राइमरी सेक्टर की बात है, जो ये प्राइमरी सेक्टर होता है, इसे हम एग्रीकल्चरल
agricultural, याद रखना, it is also called agricultural and related sector. What is it? It is called, what it is called? It is also called agricultural and related sector. It is called primary sector because जो, क्योंकि ये एक बेस तैयार करता है, it forms a base for all other products. For all other products, so we can say that is why it is called primary sector. It is called primary. It is called primary sector. It is called primary sector. Inshallah, tomorrow in next lecture we will study about other sectors of the economy. That is secondary sector and tertiary sector. Inshallah. That is secondary and tertiary. Thank you very much.